हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करें, 3 टाइम उनके नेम को रिपीट करें जिनकी रीडिंग आप देखना चाहते हैं। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड अपने माइंड में रखिएगा कि एक जनरल एनर्जी है, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे कंपोज नहीं करना। लेट्स से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। Person on your mind. We have doubt. We have self-esteem. ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में या तो कोई बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं या फिर इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है या ये ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप लोगों को इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस ये इंसान को ऐसे लगता है कि आप लोगों से बातचीत करके उनको क्लियर करना चाहिए। बट ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान के अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस की मुझे एक लैक एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से मे भी आपके बीच में सिचुएशन बहुत सारी डाउटेड है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत अनक्लैरिटी दिख रही है, अनसर्टेनिटी दिख रही है आप लोगों के बीच में। बिकॉज ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, या फिर आप लोगों का इस टाइम एक तरह से नो कॉन्टैक्ट एंड साइलेंट फेस चल रहा है। या we have surrender. I can release my need to control. इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इस टाइम आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे ना, ये इंसान अपनी इस एनर्जी को किसी तरह से रिलीज़ करना चाह रहे हैं। बिकॉज आई फील यहाँ तो ये इंसान ने काफ़ी टाइम से अपने पे कंट्रोल किया हुआ है कि आपसे बात नहीं करनी, या फिर किसी तरह से आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको ये पर्सन क्लियर नहीं कर रहे। तो अब ऐसे लग रहा है ये इंसान को लगता है कि इनको अपने विजन को क्लियर करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को जो है वो किसी तरह से चेंज करके आप लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों के बीच में जो भी डाउट्स हैं, जो भी किसी तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई वो क्लियर हो सके। बिकॉज आई फील इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। बट अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर जो है ना कोई भी फेयर्स आ रहे हैं या किसी भी तरह से इस इंसान की कोई मैंटेलिटी जो है वो कोई नेगेटिव हो रही है आपको लेकर या रही है, तो उन चीज़ों को ये पर्सन चाहते हैं कि सरेंडर करें, उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, तभी जाके इनको लगता है कि आपसे बातचीत कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ ये सिचुएशन आपकी पॉज चल रही है, इस टाइम ना आपका कनेक्शन पॉज मोमेंट पे चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक ग्रोथ की एनर्जी है, यस। एंड ये सोच रहे हैं कि आगे आपके साथ बढ़ें, आपके साथ आगे रिश्ता एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान को इस टाइम जो है ना इनके थॉट्स बहुत सारे आप लोगों को लेकर हो रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ जो है ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज आई फील इस इंसान का क्राउन चक्र काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी से भी मुझे दिख रहा है इस इंसान की एक ना क्राउन चक्र, 7th चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। बहुत कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं, दैट्स वाई आप चाहते हैं कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, इतनी करेज और इतनी ज़्यादा हिम्मत लेकर आएँ कि ये आपसे ना आके इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। हो सकता है इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी ये आपसे चाहते हैं, तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि आप लोगों से डायरेक्ट जो है ना वो कम्युनिकेशन करें। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही। एंड मे बी काफ़ी टाइम से ये इंसान जो है ना अपने फेयर्स की वजह से शायद डिनाइल कर रहे हैं, या फिर फेयर्स कुछ ना कुछ बीच में आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज आजकल जो एनर्जी आ रही है ना वो रीडिंग की, वो यही आ रही है कि एक पर्सन को दूसरे पे या तो डाउट्स हैं या फिर आप दोनों के बीच की सिचुएशन इतनी डाउटफुल चल रही है कि इसी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है रिलेशनशिप में। बिकॉज मोस्टली ट्रस्ट इश्यूज़, डाउट्स, इन चीज़ों की वजह से ही इशू बनते हैं रिलेशनशिप्स में, ठीक है। बिकॉज ना ही क्लियर कोई बात कर रहे होते हैं दो लोग, पार्टनर्स रिलेशनशिप में होते हुए, तो उस वजह से काफ़ी डाउटेड सिचुएशन बन जाती है।
एक को लगता है दूसरा सीरियस नहीं है, दूसरे को लगता है पहला सीरियस नहीं है, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। बट ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, काफ़ी टाइम से अपने फेयर्स को डिनाइल कर रहे थे, या फिर काफ़ी टाइम से अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेकर नहीं आ रहे थे, जिसके बारे में अब ये पर्सन जो है ना काफ़ी हद तक सोचते हुए दिख रहे हैं, और ये अपने अंदर इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं ताकि आपसे ओपनली बात हो सके और चीज़ें जो हैं आपके साथ किसी तरह से सक्सेस की तरफ जा सकें। बिकॉज इस टाइम दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आनी है, किस तरह से इस रिश्ते को एक्सपैंड करना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। बिकॉज ये पर्सन बहुत सारा चीज़ों को अब लॉजिकली और बहुत ही ज़्यादा ना एक पूरी अपना फोकस बना के सब चीज़ों को देख रहे हैं। पहले हो सकता है ये इंसान नॉर्मल थे, इतना ज़्यादा नहीं किसी तरह से चीज़ों को ज़्यादा सीरियस कर रहे थे, या फिर ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे। बट अभी लग रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी हद तक इनको काफ़ी नॉलेज आ गया, या काफ़ी एक तरह से अवेयरनेस हो गई है। कुछ लोगों ने, हो सकता है आप लोगों को किसी तरह से लाइक आपको यहाँ तो स्पाई किया, या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ उनको ऐसा मालूम हुआ है कि ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये पर्सन आपको ना ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है। दैट्स वाई उनका अब इस टाइम गोल यही है कि आपके साथ लव रिलेशनशिप जो चल रही है ना, जो पहले नहीं बन पाई ठीक से, या फिर अनसक्सेसफुल रही है, तो ये अब उसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है। क्योंकि इस टाइम इस इंसान का गोल यही है कि आपके साथ एक लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, इसी वजह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहता है, और ये स्ट्रॉन्ग वे में आपके साथ कनेक्ट होकर रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं। जो भी डाउट्स हैं उनको निकाल देना चाहते हैं आपके और इनके बीच से। कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइंस है वो लियो दिख रहा है, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। बट कुछ चीज़ें दिख रही हैं जैसे ये पर्सन पास में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपने फेयर्स को कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, बट अभी जान चुके हैं कि इनके ये फेयर्स हैं सब, और इन फेयर्स को पीछे छोड़ के अब आके आपके साथ जो है ना एक सक्सेसफुल एक लव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं ये पर्सन। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ पेशेंस एंड प्लानिंग। या ये इंसान आपके इस रिश्ते को ना फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना पाएँ, इस रिश्ते में ग्रोथ आ सके, और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म लव को लेकर ये पर्सन इन्वेस्ट कर पाएँ। यस, वी हैव अथॉरिटी। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको खुद ही कुछ ना कुछ मूव लेना है, या खुद ही कोई ना कोई इस इंसान को जो है ना आपके साथ चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी तरफ आना पड़ेगा। बिकॉज इन सारे पावर, सारी अथॉरिटी इस पर्सन के खुद के हाथ में। ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हैं। यस, बट अपनी तरफ से ये इंसान ना खुद अथॉरिटी और पावर में आके ना कोई कदम बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी तरफ। बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये आपके साथ जो है ना बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही स्टेबल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं, और करने के लिए इनको लगता है बेनिफिट इनको रहेगा। बिकॉज पहले चीज़ें यहाँ तो इनकी डाउटेड थी, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं। पहले डाउट थे आप पे, तो अब इनको ऐसा लगता है भी है, और ये सोचते भी हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हो। बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपके बारे में या तो इन्वेस्टिगेट की हैं, या फिर बहुत डीपली इस इंसान ने जो है वो एनालाइज़ किया है आप लोगों की पर्सनैलिटी का, आपके नेचर का, या फिर आपने जो भी इस इंसान के साथ बिहेवियर रखा है उस चीज़ को लेकर। दैट्स वाई ये फाइनली ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ये डिसाइड किया है कि अब जो है ना इस इंसान को इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म भी बनाना है, और साथ ही फ्रूटफुल बनाना है, जिससे इस कनेक्शन को सक्सेस की तरफ ये पर्सन लेके जा सके। तो ये प्लानिंग इनकी चलती हुई मुझे दिख रही है। ये सोच रहे हैं कि इनको अच्छे वे में प्लानिंग करके आप लोगों के साथ एक प्रोटेक्टेड और एक बहुत ही स्टेबल जो है ना वो रिलेशन बनाना है। बिकॉज ये इंसान आपके साथ आगे एक सीरियस रिश्ते में ही जो है ना वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। नंबर 4 और 7 की एनर्जी है। 4 और 7 का नंबर डेफिनेटली एक अच्छा कपल है। अगर आप लोगों में से कोई एक इंसान 4 नंबर है, एक 7 नंबर है, तो ये आपका परफेक्ट कपल है। बिकॉज 4 7 एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दैट्स वाई वी हैव 8 इमोशनल विदड्रॉल। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने डेफिनेटली इमोशनली आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाला बिहेवियर रखा है, तो
अब वो अपने इस बिहेवियर से आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकी इमोशनली अनअवेलेबिलिटी की वजह से ही मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हुई हैं, या फिर आपके पर्सनैलिटी क्लैश हुए हैं, या फिर इस इंसान ने आप लोगों की पर्सनैलिटी को, आपके फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो वो एक चीज़ें भी जो है ना वो लैक जो की हैं ना, उस वजह से सारी सिचुएशन डाउटेड बनी है। जब आप एक इंसान को जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर एक इंसान को समझ ही नहीं रहे हो सही से कम्युनिकेशन करके, तो फिर चीज़ें कैसे क्लियर हो पाएंगी? आप समझना चाह ही नहीं रहे यहाँ एक दूसरे को, या फिर कुछ लोग जो हैं वो सामने वाले इंसान को समझते हुए भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें फिर ऑब्वियसली आपके लिए ही जो है ना वो डैमेज आपको देती हैं। तो मुझे लग रहा है ये सिचुएशन ऐसी रही है, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान को लगता है कि इन्होंने जो इमोशनली आप लोगों से विड्रॉ किया है, या फिर ये पर्सन इमोशनली अनफुलफिल्ड आप लोगों के साथ फील करते थे, तो वो ये सोच रहे हैं इस वजह से कहीं ना आपके बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हुई है। और इस इंसान ने अपनी ईगो को छोड़ा नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन और आपके बीच में एक इमोशनली डिस्टेंस आया है। तो अभी ये इन चीज़ों को सोचने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि फ़र्दर जो है ना ये चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि कन्फ्लिक्ट हो गए, डिफीट हो, क्योंकि ये लग रहा है जैसे इस इंसान के इमोशनली डिस्टेंस के बिहेवियर की वजह से जो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, उस वजह से ये इंसान आप सोचते हैं कि ये पर्सन को ना एक तरह से डिफीट मिली है। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान ने आप पे नोटिस की हैं और इनको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ चुकी है कि इन्होंने जो भी अपना बिहेवियर किया था वो गलत किया था। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट मैं इस इंसान को टारगेट कर रही हूँ, तो इस इंसान की फीलिंग्स एंड थॉट्स ये दिख रहे हैं। एंड हो सकता है अगर इस इंसान ने इमोशनली डिस्टेंस नहीं बनाया या इमोशनली अनफुलफिलमेंट आप लोगों को नहीं शो की, तो मे बी आपकी साइड से ये चीज़ें हो सकती हैं कि शायद आप इस इंसान को इसके इस बिहेवियर की वजह से कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाए। मे बी इस इंसान के अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एम्परर एनर्जी एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ लोगों में यहाँ पे ईगो को लेकर, प्राइड को लेकर प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आपके बीच में इमोशनली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई इस रिलेशनशिप को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। यस, सो नंबर 5 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान चाहते हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये इंसान आपके बीच की सिचुएशन को हील कर पाए। बिकॉज अब ये इंसान आपकी तरफ जो है ना आगे आना चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशन पास्ट में रही है आपके बीच में इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से, ये पर्सन उस चीज़ को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को लेट गो करें और आप लोगों की तरफ आगे बढ़ें। पास्ट की जो चीज़ें रही हैं ना आपके बीच में, दिस पर्सन रियली थिंक कि इनको इस चीज़ों को किसी तरह से रिलीज़ करना है। यस, और अच्छे पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना है, जिससे आपका ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म और एक फ्रूटफुल बन पाए, कि इस इंसान को इस कनेक्शन से सक्सेस मिले, एक स्ट्रॉन्ग जो है ना आपके साथ रिलेशन को ये पर्सन बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज इनको अपने पास्ट का बिहेवियर जो है ना वो कहीं ना कहीं याद आ रहा है, तो इनको महसूस होता है कि इन्होंने गलत किया है। आपके बीच में कोई ना कोई, मुझे लग रहा है यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर भी रहा है, कोई एग्रेशन भी हो सकता है इस इंसान ने आपको शो किया है, या फिर एक बहुत ही ईगोइस्टिक बिहेवियर। वी हैव इट्स रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इनकी जो खुशी हैं वो आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, और आपको भी अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लेके आना चाहते हैं। जो भी बीच में आपके कन्फ्लिक्ट रहे हैं उसको रिजॉल्व करना चाह रहा है ये पर्सन। यस, बिकॉज दिस पर्सन रियली थिंक इनको आपके साथ जो है ना अपनी लाइफ की एक खुशियाँ भी फील होती हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस एंड स्टेबल कमिटमेंट। यस, कुछ लोगों के बीच में ये एक लविंग रिलेशनशिप की कमिटमेंट है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट जो है ना ये इंसान देने का सोच रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी सीरियस एंड सिक्योर रिलेशन। यस, यहाँ पे कोई नॉन सीरियस मुझे एटीट्यूड नहीं दिख रहा, अगर होता तो डेफिनेटली मैंने आपको बता देना था, बट ये ऑब्वियसली यहाँ पे एम्परर है। एम्परर जो है वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन का है, एंड ऑल्सो एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके बॉस भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपसे सीनियर हैं, या फिर इस इंसान की एज जो है वो आपसे जो है वो मेच्योर हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे 30+ हैं, कुछ लोग 40+ हैं। सो नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 35, 38, 34, 37 एज दिख रही है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 40+ भी हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है डेफिनेटली।
ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, डेट्स वाई ये आपके साथ एक नई बिगनिंग जो है ना वो करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ का एक स्पार्क है। आपके बिना इनको ऐसे लगता है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही एक तरह से डिम और बोर जो है ना वो डेफिनेटली हो जाएंगे। दैट्स वाई आप जैसा एक इंसान जो है ना जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके अंदर एक ऐसा पैशन है, एक ऐसी फायर है जो इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए आपके साथ जो है ये पर्सन आगे रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। या बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट है और एक अट्रैक्शन दिख रही है, उनको एक स्पार्क दिखता है। दैट्स वाई ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इस पर्सन को दोबारा से या फिर एक नए वे से आपके इस कनेक्शन को जो है ना वो बहुत ही पावरफुल वे से एक बहुत ही एक्साइटेड बनाना है और काफ़ी हैप्पी बनाना है। वो किस तरह से बनाना है उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए, इमोशनली अपने आप को नॉर्मल करने का टाइम चाहिए। तो वो चीज़ें ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं। यस, सो विद इन 1 to 3 months या फिर 31 डेज़ में मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ कोई एक नई बिगनिंग करेंगे, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ अपनी लाइफ को सोचते हैं कि एक बेटर वे में एक तो रीस्टार्ट कर सकते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अच्छी आ सकती है इनकी लाइफ में, जिसमें एक स्पार्क है, एक पैशन है। उसी के लिए ये पर्सन एक नए आइडियाज़ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा ये सोचते हैं कि जैसे आप लोग ना सेक्चुअली एंड फिजिकली भी इस इंसान को बहुत अट्रैक्टेड दिखते हो। यस, तो जो पास में चीज़ें इनके डाउट की वजह से इनको कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोगों से सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, वो चीज़ें अब इनको लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे सारी जो बात है वो किसी भी चीज़ को लेकर आपके माइंडसेट की होती है। पहले इस इंसान ने माइंडसेट नहीं किया हुआ था या माइंडसेट इनका नेगेटिव हो रहा था, डाउटफुल हो रहा था, बट अभी दिस पर्सन इज़ टोटली क्लियर। ये जानते हैं कि इनको किस तरह से रिलेशन आपके साथ चाहिए या किस तरह का इंसान चाहिए, वो इनको अब आप में दिख रहा है। यस, क्योंकि लग रहा है जैसे इस इंसान ने उस नज़र से आपको देखना स्टार्ट किया है। दैट्स वाई अदरवाइज़ ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते या फिर अपने कंफर्ट जोन से हट के चीज़ें नहीं करते। यस, तो ये सब कुछ करने में भी ऐसा लग रहा है इस इंसान को काफ़ी टाइम लग रहा है। तो उसके बाद ये फाइनली जो है ना इस कंसिक्वेंसेस पे पहुंचे हैं कि अब चीज़ों को आपके साथ आगे बढ़ाया जाए। यस, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों पे ट्रस्ट शायद बन चुका है। दैट्स वाई अब वो फाइनली उनका एक कॉन्शियस जो माइंड है ना वो सेट हो चुका है। यस, सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 31 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, 41 भी एज हो सकती है। अदरवाइज जो यहाँ पे ज़ोडिक साइन है, वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरिस की एनर्जी है। वैसे ज़ोडिक साइन कोई भी हो सकता है, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वाटर एंड फायर की एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, यहाँ से कुछ मैं जान लेती हूँ। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। बट ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, यहाँ फिर एक साइलेंस चल रहा है। वी हैव वेल्ड एंड वी हैव सेलिब्रेशन। यस, ये अब सब चीज़ें जो आपके बीच में अनक्लियर थी या फिर कभी इस इंसान ने जो है वो आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं की थी, उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और उसके लिए ओबियसली इस इंसान को कहीं ना कहीं कोशिश करनी है, स्ट्रगल है इनके लिए, बट ये अपनी लाइफ को आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई जो चीज़ें आप लोगों से इस टाइम अनक्लियर हैं, जो चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं की हुई, उन चीज़ों से डेफिनेटली ये पर्सन अब फर्दर नहीं चाहते कि उस चीज़ों को हाइड रखा जाए, एक पर्दे में रखा जाए, वेल में रखा जाए। तो ये चाहते हैं उन चीज़ों को क्लियर किया जाए ताकि आगे चीज़ें ब्राइटफुल हो सकें, पॉजिटिव हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें। बिकॉज तभी जाके इनको लगता है कि अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हो सकता है अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाइड हैं, काफ़ी छुपी हुई हैं, या फिर एक वेल है, चीज़ें ना कुछ मुझे लग रहा है ओपन नहीं है सामने, बट ये ओपन करके अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे प्रॉमिस की एनर्जी है, डेफिनेटली न्यू मून जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इंसान इसी न्यू मून में कुछ लोग आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव जो है ना रिलेशनशिप को, लव कनेक्शन को एक तरह से मेंटेन करने का, उसको सक्सेसफुल बनाने का आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की फीलिंग्स का कन्फेशन भी मुझे दिख रहा है इसी न्यू मून पे, क्योंकि न्यू मून स्टार्ट हो चुका है, न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। सो दे विल डेफिनेटली कन्फेस, दे रियली वांट टू कन्फेस
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस न्यू मून का इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब होने वाले हैं, एंड देन दे विल डिसाइड कि या आप आपको सामने ना एक्सप्रेस करें कि आपके साथ तरफ बढ़ना चाहते हैं, जबकि अभी भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। फोगी एनर्जी है, कुछ चीज़ें आपको अनक्लियर हैं, हो सकता है बहुत सारी हो सकती हैं अनक्लियर, बट ये अभी चाहते हैं कि इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। इस पर्सन के लिए स्ट्रगल ज़रूर है, बट ये करना चाहते हैं ताकि आपके साथ अपनी लाइफ को आगे सेलिब्रेट कर सकें। यस, एक प्रोस्पीरियस और एक कमेंडेंस वे में आपके साथ आगे चलना चाहते हैं और आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं हमेशा के लिए आपके साथ रहने की, आपके साथ ये इंसान टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, और बहुत ही पीसफुली वे में आपके साथ कनेक्ट होकर इस रिलेशनशिप को पीसफुल बनाना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस की एनर्जी है। ये इंसान अब आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि हमेशा से आपके साथ रहेंगे और हमेशा जो है आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है ना उस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आगे स्टेबल रिश्ते में ही आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दैट्स वाई, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक कपल है। सो ये न्यू मून जो है वो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लेकर आया है और आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेकर सेलिब्रेशन आपकी होने वाली है और हमेशा के लिए आपका एक कनेक्शन जो है उसको लेकर ये पर्सन आपके साथ चलने वाले हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।